नमस्कार। सुर्खियों के बाद टॉप 50। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं के लिए तीसरी किश्त की राशि का भुगतान। सरकार ने जारी की 6 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए तेजी से काम करने के निर्देश। पीएम किसान सम्मान निधि पर सियासत तेज। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा 27 लाख में से सिर्फ 2 लाख किसानों को मिली राशि। कृषि मंत्री का पलटवार, केंद्र सरकार ने रोके पैसे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बीजेपी पर हमला। कहा किसान सम्मान निधि को लेकर बीजेपी कर रही राजनीति। प्रदेश में 32 लाख किसानों का हो चुका है पंजीयन। छत्तीसगढ़ में किसान निधि को लेकर तकरार शुरू। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आने वाले समय में सड़क पर विरोध की दी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। प्रदेश को 100% साक्षर बनाने का संकल्प लेने की अपील। छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त करने के लिए प्रदेश में पोषण माह अभियान शुरू। रायपुर कलेक्टर ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रायपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड नहीं मिलने के विरोध में किया प्रदर्शन। पिछले 6 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने से जूनियर डॉक्टर नाराज। रायपुर में आईएएससी के खेतान ने ट्वीट कर साधा निशाना। कहा कलेक्टर पर ही सारी जिम्मेदारी और उसी से सबकी नाराजगी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आईएएस अधिकारी सी के खेतान के ट्वीट को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत कि कोई किसी की सुन नहीं रहा, ना ही कोई काम हो रहा, अधिकारियों की भी नहीं सुनी जा रही। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने किया पलटवार। कहा यह बीजेपी के समय की बात है। अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने का काम रमन सरकार के समय हुआ करता था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र। स्मार्ट कार्ड आयुष्मान भारत योजना फिर से शुरू करने की मांग। कहा राजनीति को अलग रख लोगों को पहुंचाए लाभ। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ चाइना नेक्सस के बयान को लेकर बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल का बयान। कहा केंद्र सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, इसका पालन सबको करना चाहिए। सरकार के आश्वासन के बाद डीएड बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना खत्म। सीएम ने शिक्षा विभाग से 1 हफ्ते में मांगी है रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एथेनॉल के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। सरकार ने 508 करोड़ के 4 प्रस्तावों पर किया एमओयू। सीएम बोले खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बनेगी नई पहचान। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन प्रदेश के सभी जिलों में सीएम के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। शिक्षक संवर्गों को पदोन्नति और सहायक शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने को लेकर सरकार का ध्यान करेंगे आकर्षित। सुकमा में मोटरसाइकिल पर सवार होकर परिचित से मिलने पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पहुंचे। उसके बाद वो अपने खेत पहुंचे और अपनी फसलों को देखा। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जारी किए निर्देश। मंत्रालय और इंद्रावती में संक्रमण रोकने के लिए मुख्य सचिव को दिए गए निर्देश। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते अधिकारियों कर्मचारियों को न हो कोई परेशानी, इसके लिए किए जाएं समुचित उपाय। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बाद सरकारी कर्मचारियों को लगने लगा डर। कर्मचारी संगठन के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मंत्रालय और संचालनालय को बंद करने की मांग। रायपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बाद रजिस्ट्री ऑफिस को भी सील किया गया। यहां अब तक 25 कोविड-19 पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि 1 अधिकारी की मौत हो चुकी है। रायपुर में कोरोना का कहर जारी। रजिस्ट्री ऑफिस और कबीरनगर थाने को किया गया सील। मंत्रालय के कर्मचारियों ने आज से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन पर जाने का किया ऐलान। मंत्रालय के एचओडी भवन के कर्मचारियों की सामूहिक छुट्टी और क्वारंटीन होने के मामले में बीजेपी ने सरकार को घेरा। कहा कोरोना के मामले में सरकार की तैयारी नहीं के बराबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोरोना की नई गाइडलाइन पर उठाए सवाल। कवर्धा जिले में कोरोना की रफ्तार होती जा रही बेकाबू। जिले में 24 घंटे के दौरान मिले 88 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 685। एक्टिव केस 369। पूर्व में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे। मंगलवार को जिले में कोरोना से 8वीं मौत। देर शाम कैंसर पीड़ित महिला हारी कोरोना से जंग। बेमेतरा में भी जारी कोरोना का कहर। मंगलवार को जिले में फिर मिले 21 कोरोना पॉजिटिव। अब तक जिले में 564 कोरोना के मामले। गरियाबंद में सीआरपीएफ के 19 जवानों को हुआ कोरोना। बिंद्रा नवागढ़ कैंप के हैं सभी जवान। जांच रिपोर्ट में आए कोरोना पॉजिटिव। सभी का जिला कोविड अस्पताल में इलाज जारी। बलौदाबाजार में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों का कराया गया कोरोना का टेस्ट।
300 लोगों के लिए गए सैंपल। प्रतिबंध के बाद भी कांकेर जिले में लगातार रेत का अवैध खनन और परिवहन बदस्तूर जारी। रेत तस्करों ने पैंतरा बदलते हुए ट्रैक्टरों से शुरू की रेत की तस्करी। दंतेवाड़ा में अल्लार माइंस के अधिग्रहण का आदिवासियों ने किया विरोध। गुमियापाल में जुटे दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के हजारों आदिवासी, कहा जान दे देंगे, जमीन नहीं। राजधानी के कोतवाली थाने में बीएड और डीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के खिलाफ मामला दर्ज। सोमवार को बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर किया था प्रदर्शन। सीएम हाउस का घेराव करने के दौरान पुलिस से हुई थी झड़प। कवर्धा में मध्य प्रदेश पुलिस नक्सल मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर में ग्रामीण की मौत को लेकर विरोध शुरू। परिजनों और समाज के लोगों ने पुलिस को ठहराया कसूरवार। सूरजपुर में आज भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समुदाय मूलभूत सुविधाओं से वंचित। इनके पास न तो सड़क है, न पीने का पानी, बिजली और स्वास्थ्य की समस्याओं से भी जूझ रहा पंडा समुदाय। बलरामपुर के कुसमी सेमरा मॉडल स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होने से लोगों में खुशी का माहौल। इस स्कूल में पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में होगी। धमतरी में 23 हाथियों का दल फिर लौटकर आया वापस। गरियाबंद से ये दल धमतरी के मगरलोड इलाके में पहुंचा। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बालोद में भारी बारिश का असर सब्जियों की कीमत पर दिखाई पड़ने लगा है। भारी बारिश के चलते सब्जी की खेती प्रभावित। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऑनलाइन जालसाजों ने बनाया कोरबा के एसपी अभिषेक मीणा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी। लोगों से मांगे जा रहे पैसे। एसपी अभिषेक मीणा ने की मामले की पुष्टि, कहा धोखाधड़ी से रहें सावधान। कवर्धा पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में से एक नाबालिग, एक महिला और 2 पुरुष शामिल। आरोपियों के पास से 2 बाइक और 23 किलो गांजा बरामद। जशपुर में अंतर्राज्यीय मवेशी तस्कर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 48 मवेशी बरामद। सब्जी की गाड़ी पर झारखंड ले जाए जा रहे थे मवेशी। सूरजपुर की लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र में अवैध गांजे के पौधे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। मुंगेली में 1 महीने पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी कोतवाली पुलिस ने सुलझाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलरामपुर के वाड्रफ नगर से बनारस जाने वाले मुख्य मार्ग पर बस ने बाइक को मारी टक्कर। 3 लोगों को आई गंभीर चोट। सरगुजा जिले की खस्ताहाल सड़क बीते कई सालों से बनी राजनीति का अखाड़ा। सड़क की जर्जर हालत और लोगों की परेशानी को लेकर बौरी पारा के पार्षद ने किया विरोध प्रदर्शन। धमतरी में NH 30 पर सांकरा गांव के पास रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। मोपेड सवार व्यक्ति बीच सड़क पर जला जिंदा। ब्रेकर पर हादसे के बाद मोपेड में लगी थी आग। रायपुर में 5 सितंबर को हुई बस दुर्घटना में 8 मजदूरों की मौत के मामले में तेलीबांधा पुलिस ने बस मालिक और ड्राइवर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सेरीखेड़ा के पास हादसा। बिलासपुर के सकरी में मां बेटे के दोहरे हत्याकांड का खुलासा। प्रेमी ही निकला हत्यारा। शादी के लिए दबाव बनाने पर की प्रेमिका की हत्या। दंतेवाड़ा में धारा 144 के उल्लंघन पर नोटिस जारी। कई जनप्रतिनिधियों को जारी हुआ नोटिस। बिलासपुर में रतनपुर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवाल। कोरबा में स्टोर रूम में बंद कुत्ते को RCRS की टीम ने निकाला बाहर। कोरबा में मोबाइल में फोटो खींचकर महिला को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी गिरफ्तार।